सिलेबस चेंज हो जाएगा बस। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करनी एकेडमी एंड एजुकेट। माई सेल्फ मोनिका शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? जल्दी जुड़ जाइए फटाफट, जिससे कि अपन अपना चैप्टर स्टार्ट कर सकें। आज अपन पनोरमा का 6th चैप्टर ट्रबल इन बोहेमिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें अपना चैप्टर। ट्रबल इन बोहेमिया। ट्रबल इन बोहेमिया जो है ये एक स्टोरी है जिसके अंदर एक डिटेक्टिव होता है और उसके बाद इसको अर्थन कैनन ने लिखा है और इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको पढ़कर अच्छा भी लगेगा। चलिए अबाउट द राइटर से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अबाउट द राइटर, आर्थर कैनन डॉयल वॉज अ स्कॉश राइटर most noted for creating the legendary world famous fictional character। फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स में ये ज़्यादा बिलीव करते थे। शेरलॉक होम्स जो कि इस स्टोरी के अंदर एक डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, एंड हिज लॉयल असिस्टेंट डॉक्टर वॉटसन, ही रोट मोर देन 60 शेरलॉक होम्स मिस्ट्री स्टोरीज। इन्होंने किस पे काम किया है? मिस्ट्री स्टोरीज। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मिस्ट्री स्टोरीज लिखी हैं विच अट्रैक्ट द रीडर्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी रीडर्स हैं उन सबको अट्रैक्ट किया है। सम ऑफ दिस नोटेबल शेरलॉक होम्स वर्क इंक्लूड द स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, द हाउंड ऑफ बेस्वर्ड्स, the case of Sherlock Holmes, memories of Sherlock Holmes। He also wrote many fictional books। बहुत सी fictional books भी इन्होंने लिखी। Work of fantasy, science fiction, historical novels and poetry, and also created a fictional character named Professor Challenger and write the series of novel based him। मीन्स के शेरलॉक होम्स ने बहुत सी मिस्ट्री स्टोरीज लिखी है जिसके अंदर स्टोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स, एडवेंचर शेरलॉक होम्स, हाउंड ऑफ बेस्करविल्स। उसके बाद में ही ऑल्सो रोट मैनी फ्रिक्शनल बुक्स लाइक वर्क ऑफ फैंटेसी, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, पोएट्री, ये सब इन्होंने लिखा है। अबाउट दिस स्टोरी, ट्रबल इन बोहेमिया इज अबाउट शेरलॉक होम्स एंड मिस एरिन एडलर। ठीक है, कौन होता है? एरिन एडलर। एरिन एडलर के ऊपर ये लिखी गई है। बोथ आर फ्रिक्शनल कैरेक्टर, दोनों ही फ्रिक्शनल कैरेक्टर हैं, एरिन एडलर और शेरलॉक होम जो हैं, आयरीन एडलर और शेरलॉक होम्स, एंड क्रिएटेड बाय ऑथर कैनन डॉयल। इनको किसने बनाया है? ऑथर कैनन डॉयल ने। The story narrates how the King of Bohemia hires the famous detective Sherlock Holmes to get some letters and photographs back from Miss Adler, but Miss Adler beats Sherlock Holmes at his own game। मतलब कि ये एक स्टोरी है जिसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं? एक तो है शेरलॉक होम्स, ठीक है, वो कौन है? डिटेक्टिव है, क्लियर। फिर है मिस आयरीन एडलर, ये कौन है? ये एक एक्ट्रेस है, ओके। उसके बाद में जो है वो बोहेमिया का किंग है, ठीक है, किंग, ओके। और अब इस स्टोरी में किस तरह से जो आयरीन एडलर है वो शेरलॉक होम्स को हराती है उसके खुद के गेम में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आएगा आप सबको। और डिटेक्टिव स्टोरी मीन्स के और इंटरेस्टिंग कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जानने की इच्छा तो आपको सबको ही रहेगी। तो इसी के साथ अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए। Whenever Sherlock Holmes spoke of Irene Adler,
कि जब भी शेरलॉक होम्स आयरीन एडलर के बारे में बात करते, इट वॉज इन टर्म्स ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट। वो उनको होता है ना, अपन अपना कोई दोस्त है उसके लिए अगर अपन बात करेंगे तो वो अपना रिस्पेक्ट दिखेगा। जब अपन अपने मम्मी पापा के लिए किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो अलग रिस्पेक्ट शो होता है। जब अपन अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए बात कर रहे होते हैं तो अलग रिस्पेक्ट शो होता है। तो दैट इज़ द थिंग। तो जब शेरलॉक होम्स जो कि एक डिटेक्टिव था और आयरीन एडलर के बारे में बात करता था जो कि एक एक्ट्रेस थी, तो उनकी बातों में ही उनके लिए एक रिस्पेक्ट दिखता था। शी वॉज द वुमेन, वो एक लेडी थी। दिस डिड नॉट मीन दैट ही वॉज इन द वे ऑफ सेंटिमेंटल अबाउट हर, but thought that his long career Irene Adler had been one of the few persons who had proven to just as clever as Sherlock Holmes himself. वो सिर्फ रिस्पेक्ट इसलिए नहीं दिखाता था कि वो एक वुमेन थी, ठीक है, बट कि या वो इसलिए उनसे सेंटिमेंटली नहीं जुड़ा हुआ था कि अरे यार वुमेन है और इतना अच्छा कैरियर अपना चला रही है तो ये सही में वाकई तारीफ के लायक है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका काम ही ऐसा था, वो इतना अच्छा ही परफॉर्म करती थी कि हर किसी के दिल में उनके लिए एक रिस्पेक्ट की भावना थी। और इसी शेरलॉक होम्स से उसने अपने आप को, आयरीन एडलर ने अपने आप को बहुत क्लेवर प्रूफ किया, ठीक है। तो दैट इज़ द स्टोरी, ये स्टोरी है इसकी। और अब अपन इसको डिटेल में एक एक इंसिडेंट को इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या किया था मिस आयरीन एडलर ने जिससे कि शेरलॉक होम्स जो कि एक फेमस डिटेक्टिव था वो भी उससे हार गया, ठीक है। एनीवे आई वॉज इन होम, मैं घर पे था, अपार्टमेंट, घर के अपार्टमेंट में। वन डे व्हेन अ टॉल, एक लंबा सा हैंडसम मैन ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ फॉरेन कंट्री कम टू सी मी। मतलब मैं उस दिन घर पर था, एक लंबा सा आदमी हैंडसम सा यूनिफॉर्म पहने हुए मेरे से मिलने आया। द मैन वॉर अ मास्क, उस आदमी ने मास्क पहन रखा था। एंड प्रिटेंड टू रिप्रेजेंट अ सेकेंड पर्सन, और अपने को कोई और ही आदमी बता रहा था। बट होम्स soon recognized the man and addressed him as your majesty and follow them admit that he was the king of Bohemia. शेरलॉक होम्स अपने घर में बैठा था, घर के अपार्टमेंट में। एक आदमी मास्क लगाकर और फॉरेन स्टाइल के कपड़े पहनकर उससे मिलने आया। तो उसने अपना परिचय कुछ और दिया कि मैं ये हूँ, मतलब कुछ भी, राम, राहुल, XYZ जो भी, उसने अपना परिचय कुछ और दिया। बट शेरलॉक होम्स ने उसे उसी समय पहचान लिया और एड्रेस किया, मतलब संबोधित किया, योर मैजेस्टी, एंड फॉलो द एडमिट दैट ही वॉज किंग ऑफ बोहेमिया, और उसे मानना पड़ा कि हाँ वो बोहेमिया का ही राजा है, ठीक है। वो था बट वो दूसरे वेशभूषा में उसके पास आया था। वो जो है अपना जो प्रेजेंस है वो उसे बताना नहीं चाहता था या जो भी है, लेकिन वो शेरलॉक होम्स के पास में दूसरा गेटअप इसीलिए लेकर आया था। ही हैड केम, ही सेड, टू आस्क शेरलॉक होम्स हेल्प मी इन द मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। उसने शेरलॉक होम्स से कहा कि मेरे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मैटर है जिसे आप सॉल्व कर दीजिए। इट सीम्स दैट 5 years अर्लियर बिफोर ही हैड बिकम अ किंग, ठीक है, कि 5 साल पहले, मेरे राजा बनने से पहले, ही हैड बीन इन अ वर्सो टू विजिट द विजिट। मैं वर्सो घूमने गया, वर्सो एक जगह का नाम है, मैं वो घूमने गया। एंड हैड फॉल इन लव विद अ ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस मिस आयरीन एडलर, और वहाँ पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत अमेरिकन एक्ट्रेस थी मिस आयरीन एडलर, उससे प्यार हो गया, ठीक है। कि क्या कहता है शेरलॉक होम्स को किंग ऑफ बोहेमिया, कि मैं एक बार जब मैं राजा नहीं बना, उसके 5 साल पहले की बात है, जब राजा नहीं बनते हैं तो उससे पहले जब राजा के बेटे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्राउन प्रिंस, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्राउन प्रिंस। तो जब ये किंग ऑफ बोहेमिया जो अभी है, जिस समय वो क्राउन प्रिंस था,
उस समय वो एक बार वॉर्सोवा घूमने गया और वहाँ पर उसे प्यार हो गया अमेरिकन एक्ट्रेस मिस आयरिन एडलर से। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट दैट टाइम, मैं उस समय क्राउन प्रिंस था, मतलब कि राजा नहीं था, उस गद्दी का उत्तरदायित्व संभालने वाला अगला मैं था। ही एक्सप्लेन्ड एंड आई वॉज यंग, मैं उस समय जवान था। शॉर्टली आफ्टर आई बिकेम किंग, और मैं बाद में राजा बन गया। आयरिन एडलर वॉज नॉट ऑफ अ रॉयल ब्लड, लेकिन जो आयरिन एडलर थी वो उनके अंदर रॉयल ब्लड नहीं था। रॉयल ब्लड का मतलब कि वो राजा महाराजाओं के खानदान से नहीं थी, वो एक आम इंसान थी। ठीक है, आयरिन एडलर जो थी वो एक आम इंसान थी, वो राजा महाराजाओं के खानदान से नहीं थी। माई फैमिली एंड द मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट फाइंड आउट अबाउट द मैटर, मेरी फैमिली को और गवर्नमेंट को जब इस मैटर के बारे में पता चला, naturally insisted that I must give Miss Adler up and I love her deeply, but my first responsibility was naturally to my country. जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि ये रॉयल ब्लड वाली लड़की नहीं है, मतलब कि राजा महाराजाओं के खानदान की नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे भूलना होगा, गिव अप करना होगा। लेकिन मैं उसे बहुत दिल से चाहता था, लेकिन मेरा देश जो था वो मेरी पहली जिम्मेवारी था। ठीक है, क्लियर? द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट ही वॉज नाउ अबाउट टू बी मैरिड टू अ प्रिंसेस। अब द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट नाउ अबाउट टू मैरिड टू अ प्रिंसेस ऑफ वन नेबरिंग कंट्री। मुझे कहाँ शादी करने के लिए बोला गया? एक नेबरिंग कंट्री की प्रिंसेस से। एंड दैट आयरिन एडलर हु वॉज स्टिल अपेरेंटली इन लव, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं भी। विथ हिम ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू राइट टू प्रिंसेस एंड टेल हर ऑल, कि अगर तुमने ऐसा किया और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करके और उस प्रिंसेस से शादी कर ली तो मैं उसे सब कुछ लिखकर बता दूंगी। ठीक है, कौन कहता है ये? आयरिन एडलर कहती है। किसे कहती है? किंग ऑफ बोहेमिया को कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से डीपली लव करते हैं, लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि ये जो है आयरिन एडलर, इनके अंदर रॉयल ब्लड नहीं है, इसलिए हम इसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं करा सकते, और उनके ऊपर अपने देश की जिम्मेवारी थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी नेबरिंग कंट्री की प्रिंसेस से मैरी करने को तैयार हो गए। लेकिन ये बात आयरिन एडलर को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया कि मतलब मुझसे शादी ना करके और उससे की, तो मैं ये सारी बातें जो है तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी, होने वाली वाइफ को। इज इट मनी? मिस एडलर वॉट्स, कि क्या ये मनी का मैटर था? आस्क्ड होमलेस, होमलेस ने पूछा। क्या मिस एडलर को पैसा चाहिए था? होमलेस ने पूछा। हेवंस नो, मतलब क्या भगवान साक्षी है? सेड द किंग, शी इज नॉट हैड दैट काइंड ऑफ पर्सन। हेवंस नो मीन्स भगवान साक्षी है, वो इस तरह की इंसान नहीं है। She simply insists that she still loves me and refused to tell to marry someone else. कि सिर्फ वो ये चाहती थी कि वो मुझसे प्यार करती है और मैं जो है किसी और से शादी करने के लिए मना कर दूँ। ठीक है? I suppose to have some letters of yours. I suppose she has some letter of yours, but she can prove that they are false, said Holmes. उसके पास मेरे कुछ पत्र हैं, ठीक है, उसने ऐसा कहा, बट कैन, हम उसको गलत साबित कर सकते हैं। होमलोस ने कहा, दे आर रिटन ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर। होता है ना, जैसे कहीं का भी कोई पेपर है तो उसके बैक साइड में एक हल्की सी इमेज छलकती है जिसमें वहाँ की प्रिंट होती है, या उसके ऊपर कुछ यहाँ पे नाम लिखा होता है। तो उसने कहा कि तो वो पेपर, सिर्फ वो लेटर पैड किसके पास होता है? जो उस कंपनी का ओनर है। तो बट ऑब्वियस है कि किंग वहाँ का था, तो अगर किंग का द्वारा किसी को फरमान जाएगा तो उस पैड पर जाएगा, ठीक है ना, उस लेटर पैड के पैड पर जाएगा। तो दे आर रिटन ऑन माई प्राइवेट पेपर, कि वो मैंने प्राइवेट पेपर पर लिख रखे हैं, इन माई ओन हैंड राइटिंग, मेरी खुद की हैंड राइटिंग में।
शी ऑल्सो हैज़ माई फोटोग्राफ, उसके पास मेरी एक फ़ोटोग्राफ भी है। वी कैन प्रूव दैट द पेपर वॉज स्टॉलन, तो होमलोस कहता है कि हम साबित कर देंगे कि ये पेपर चुराया गया है। एंड योर हैंड राइटिंग वॉज कॉपी, और आपकी हैंड राइटिंग जो है वो कॉपी की गई है। एनी वन कैन बाय योर फोटोग्राफ, और आपकी फ़ोटोग्राफ तो कोई भी बाय कर सकता है, खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि वो राजा है। अनफॉर्चुनेटली शी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, नहीं, ऐसा नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे उसके पास मेरी एक वैसी फोटोग्राफ है जिसमें हम दोनों एक साथ हैं। किसने कहा? किंग ऑफ बोहेमिया, सेड द किंग। दिस इज क्वाइट डिफरेंट, सेड होमलोस। ये तो आश्चर्य की बात है, मतलब कि ये थोड़ा टफ हो जाएगा। वी हैव टायर्ड टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे, चलिए कोई बात नहीं, हम जो है ये फोटोग्राफ निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो अब ये होमलॉस जो कि एक डिटेक्टिव है, वो क्या करेगा? आयरिन एडलर से फोटोग्राफ और लेटर्स निकलवाएगा। ठीक है, क्यों निकलवाएगा? क्योंकि राजा को अभी भी डर है कि कहीं आयरिन एडलर जो है वो सब कुछ लिखकर उसकी वाइफ को ना बता दे, और उसे कोई पैसों का मोह नहीं है, वो सिर्फ क्या है, उससे ट्रू लव करती है, इसलिए वो उसके बिना नहीं रह सकती है। अब लेकिन राजा को ये लगता है कि अगर इसने बता दिया तो मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगी, और उसके बाद में वो तो ठीक है, लेकिन मेरी कंट्री के सामने मेरी इमेज क्या रह जाएगी। आई हैव हैड द पुलिस एग्जामिन अपार्टमेंट, कि मैंने एक बार इसके यहाँ पे पुलिस भी भेजी। आई हैव हैड हर स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट, मैंने इसको रास्ते में भी रुकवाया। एंड ऑल्सो वाइल ट्रेवलिंग, बट नथिंग शैड बी फाउंड इन हर पॉकेट बुक और इन द ट्रेवलिंग बैग्स, लेकिन कुछ भी उसकी पॉकेट बुक में, उसके ट्रेवलिंग बैग्स में नहीं मिला। यू सी मिस्टर होमलेस, not only is Irene Adler is a beautiful woman, but she is clever and highly intelligent as well, कि वो एक सिर्फ सुंदर लेडी ही नहीं है, वो बहुत क्लेवर और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। I had her stopped on the street and also while traveling, but nothing has been found. कुछ भी नहीं मिला उसके पास में, और हर ट्रैवलिंग बैग, उसके ट्रैवलिंग बैग में। यू सी मिस्टर होमलेस नॉट ओनली इन आयरन एडलर अ ब्यूटीफुल वुमेन, कि वो जो है वो सिर्फ एक सुंदर औरत नहीं है, वो क्लेवर भी है और इंटेलिजेंट भी है। होमलेस obtained all the additional information and he could from the king at the next day left home early. होमलेस ऑब्टेन्ड ऑल द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, होमलेस ने सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली किंग से। एंड इन द नेक्स्ट डे ही लेफ्ट होम अर्ली, और अगले दिन उसने सुबह जल्दी घर छोड़ दिया। किसने छोड़ा? होमलेस ने। क्यों? क्योंकि अब उसके पास एक केस आया था, किंग ऑफ बोहेमिया लेकर आए थे आयरन एडलर के लिए, और उसे कुछ भी करके वो फोटोग्राफ्स और लेटर निकलवाने थे। आई हैपन टू मीट हिम दैट नाइट, मैं आउटसाइड आवर हाउस जस्ट एज वॉज गेटिंग होम, मैं उससे मिला जब वो घर के अंदर जा रही थी। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम नेचुरली बिकॉज ही वॉज डिस्टिंग्विश ऑन अ ओल्ड कैब ड्राइवर। ठीक है, उस दिन वो मुझे पहचान नहीं पाई क्योंकि मैं उस दिन एक ओल्ड कैब ड्राइवर बना हुआ था, गाड़ी चलाने वाला। इट सीम्स हैड स्पेंट ऑल द डे इन एंड अराउंड आयरन एडलर होम टॉकिंग विद अदर कैब ड्राइवर्स, मैं पूरे दिन उसके घर के बाहर एक कैब ड्राइवर के रूप में खड़ा रहा, और मैंने दूसरे कैब ड्राइवर से भी बातें की, और जो है वो मैंने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली। करते हैं ना जासूस, ऐसे कोई भी तरह की वेशभूषा पहनकर, और किसी की जासूसी करनी है तो उसके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे, फिर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो एज सेम उसने भी ऐसा ही किया। And without anybody who seemed to know anything about Miss Adler, he has been personally and by the means of honor talked with her. He had seen her personally, मैं उसे personally भी मिला, and only one means he had talked with her.
She is all the king says she is more, he said. She is a beautiful. I also discovered surprising fact कि वो बहुत सुंदर है. कौन कहता है? होमलेस कहता है, ठीक है, किंग को. आयरन, लेकिन मुझे आज एक नई बात जानने को मिली, एक सरप्राइजिंग फैक्ट जानने को मिला. आयरन एडलर गॉट मैरिड एट 5 o'clock टुडे. कि आयरन एडलर ने आज 5 बजे जो है वो शादी कर ली है. टू मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन. किससे शादी की है? गॉडफ्रे नॉर्टन से. प्रीवियसली हर लॉयर. जो पहले कौन था? उनका लॉयर था. आई डू नॉट नो वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल और मोर कॉम्प्लिकेटेड. अब होमलेस कहता है कि उसने एक वकील से शादी की है, तो ये मैटर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या और सिंपल हो जाएगा, पता नहीं. कैसे सिंपल? इन द सेंस कि भाई उसने भी शादी कर ली, उसकी भी अब अपनी लाइफ है, तो क्या वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएगी? और नहीं तो अगर मोर कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो वो अपनी और उस जो किंग की फ़ोटो अगर होमलेस उसको गॉडफ्रे नॉर्टन जो लॉयर है उसे दे देती है अपने हस्बैंड को, तो ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड कर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो एक लॉयर है. अब वो किस तरह का इल्ज़ाम उस पर लगाता है ये सोच भी नहीं सकते. ऑल्दो शी हरसेल्फ इन एन हॉनरेबल पर्सन, कि वो खुद भी एक वो हॉनरेबल पर्सन है, आदर्श है, उसमें रिस्पेक्ट है. हु नोज दैट एडवांटेज ऑफ हर हस्बैंड एंड अ लॉयर, ही मे सी द फोटोग्राफ और हर एंड द किंग ऑफ बोहेमिया टेकन टुगेदर. अब वो लॉयर उसका क्या सोचता है उसके बारे में जब उन दोनों की फोटोग्राफ एक साथ देखता है. वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाय ऑल द मीन्स. इसलिए अब हमें तो कुछ भी कर वो फोटोग्राफ निकलवानी ही पड़ेगी. आई एम श्योर द फोटोग्राफ इज इन हर होम एंड टुमारो. कि मैं श्योर हूँ कि ये फोटोग्राफ उसके आयरन एडलर के घर पर ही है. वेस्टर्न यू मस्ट हेल्प मी टू गॉट देयर इट. कि वेस्टर्न तुम मेरी हेल्प करोगे इस फोटोग्राफ को निकलवाने में. वाइल होम्स, वेस्टर्न कौन है? उसका असिस्टेंट है. किसका? शेरलॉक होम्स का. वाइल होम्स वॉज टेलिंग हिम दिस, ही स्टूड एट फ्रंट ऑफ द डोर. द यंग मैन इन द लॉन्ग ओवरकोट पास द स्ट्रीट. अब जब ये दोनों जने बात कर रहे थे तो एक जना तो डोर पर खड़ा था और एक रूम में. उस समय वहां से एक यंग मैन निकला, ठीक है, जिसने ओवरकोट पहना हुआ था. गुड नाइट शेरलॉक होम्स सेड द यंग मैन. और उस आदमी ने क्या कहा? गुड नाइट शेरलॉक होम्स, और वो आगे चला गया. नाउ हु द डेविल कुड रिकॉग्नाइज मी इन दिस डिस्गाइज. कि कौन मुझे इस तरह से पहचान सकता है? सेड होमलेस. दैट वॉइस इज ऑल्सो फेमिलियर. कि मुझे इसकी आवाज़ भी बहुत जानी पहचानी लगती है. एनीवे, चलो छोड़ो, मतलब अब वो जो भी निकला, क्योंकि अभी तो वो उस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, है ना, कि किसी ना किसी तरह करके हमें ये फोटोग्राफ निकलवानी ही है. द नेक्स्ट डे एट 5 o'clock इन द आफ्टरनून, होमलेस नाउ डिस्गस्ड एज प्रीस्ट. नेक्स्ट डे 5 बजे दोपहर शाम को होमलेस ने जो है वो एक साधु के कपड़े पहने. ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ आयरन एडलर होम. और वो आयरन एडलर के घर के सामने चलने लगा. वेन एडलर अराइव्ड, जैसे ही एडलर आई, ही फ्रॉम हर डेली राइड इन द पार्क की सैर करके, एज शी स्टेप्ड आउट फ्रॉम द कैब, जैसे ही वो कैब से नीचे उतरी, होमलेस प्रिटेंड टू फेंट. होमलेस ने बेहोश होने का नाटक किया. सेवरल पीपल केम टू हेल्प हिम. बहुत से लोग उसकी मदद करने के लिए आए. एंड मिस एडलर फाइनली टोल्ड हिम टू कैरी हिम इनटू हर लिविंग रूम. और मिस एडलर ने कहा कि इसको इनके मेरे लिविंग रूम में ले लीजिए. भाई वो साधु के कपड़े पहने हुए था, है ना, वो तो उसको साधु ही समझेगी, तो बोला कि इसको मेरे रूम में लिविंग रूम में ले लीजिए, और ये अगर बेहोश हो गए हैं तो. एज होमलेस हैज डायरेक्टेड, ही स्टूड वेटिंग ड्यूरिंग ऑल द टाइम इन द गार्डन. अब जो है वो उसकी गार्डन की तरफ खड़ा रहा. एंड जस्ट आउटसाइड द लिविंग विंडो अ सिग्नल फ्रॉम होमलेस इनसाइड.
और होमलेस ने वॉटसन को बाहर से सिग्नल दिया, एंड आई थ्रू सम लाइटेड पीसेज ऑफ पेपर इनटू द किंग थ्रू द विंडो। और उसने क्या किया, वो पेपर्स जलाकर और उस विंडो में फेंक दिए। अब वहाँ पे वो शेरलॉक जो थी वो तो किस में बिजी थी, होमलेस में। और होमलेस ने जैसे ही शेरलॉक होम्स ने जैसे ही वॉटसन को इशारा किया, उसने कुछ पन्ने जलाकर खिड़की में फेंक दिए। देयर वॉज अ क्राई ऑफ फायर फायर, आग आग की आवाज आई, फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट, एक सर्वेंट चिल्लाया, एंड देन डिसअपियर्ड। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, होमलेस अराइव्ड एट होम, होमलेस अपने घर आया, क्वाइट प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, अपने आप को बहुत सुकून वाला महसूस कर रहा था, एंड सेटिस्फैक्ट्री व्हेन वे एवरीथिंग हैड टर्न्ड आउट, और एकदम सेटिस्फैक्ट्री वे में था कि जो भी मैं काम करने गया था उसका सही नतीजा सामने आ रहा है। इज इट एन ओल्ड ट्रिक, ये एक बहुत पुरानी ट्रिक है वॉटसन, ही सेड, बट आई वर्कड, लेकिन ये काम कर गई, एज आई एक्सेप्टेड, जैसा मैंने सोचा था। वेन समवन क्राइड फायर फायर, जैसे ही किसी ने फायर फायर चिल्लाया, आयरन एडलर रेन, वो दौड़ी, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली टू गेट द वन थिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, क्या लेने के लिए कि जो अब बट ऑब्वियस है कि घर में जब आग लगेगी तो जो सबसे कीमती चीज़ें हैं वो लेने के लिए इंसान सबसे पहले दौड़ेगा। तो आयरन एडलर भी सेम जो है वो उस इम्पॉर्टेंट चीज़ के पास दौड़ी जो उसके घर में रखी हुई थी, एंड इम्पोर्टेंस इन द हाउस दैट इज़ द फोटोग्राफ। और उस समय उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या थी आयरन एडलर के लिए, वो फोटोग्राफ थी। इट इज़ हिडन अ सीक्रेट प्लेस, वो एक सीक्रेट प्लेस पर छुपाई हुई थी, ऑन द वॉल्स के पीछे। शी डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ, उसने फोटोग्राफ नहीं हटाई, बिकॉज व्हेन ही सॉ दैट द फायर वॉज ओनली अ मैटर, ठीक है, कि ये फायर जो थी वो सिर्फ कुछ पेपर जले हुए थे उनकी थी, एंड इट स्टॉप, और वो बंद हो गई थी। बट शी डिड ऑल दोज नेसेसरी टू शो मी द एग्जैक्टली वेयर द फोटोग्राफ इज हिडन, लेकिन उसने मुझे उससे पता चल गया कि वो फोटोग्राफ कहाँ छुपी है, क्योंकि जैसे ही लिविंग रूम में फायर की आवाज़ आई तो वो सबसे पहले उस फोटोग्राफ की तरफ दौड़ी, और लेकिन उसकी जब नज़र आग पर पड़ी तो उसने देखा कि आग तो बहुत छोटे से कागज़ की है लगी हुई, तो वो तो बुझ जाएगी, तो उसने फोटोग्राफ को हाथ नहीं लगाया। टुमारो वी शैल गो देयर, कल हम वहाँ जाएंगे, एंड विद द किंग के साथ में, एंड विद सेवरल पुलिसमैन, और कुछ पुलिसमैन के साथ में, एंड वी गेट द फोटोग्राफ, और हम फोटोग्राफ ले आएंगे। नेक्स्ट डे हाउएवर व्हेन होमलेस वेंट टू मिस एडलर, नेक्स्ट डे जब होमलेस जो है मिस एडलर के घर पहुंचा, ही हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉक, उसे बहुत बड़ा झटका लगा, ऑफ हिज लॉन्ग कैरियर, अपनी जिंदगी के कैरियर के अंदर। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक बहुत अच्छा डिटेक्टिव समझता था, वो खुद क्या, लोग भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। देयर वॉज नो वन एज एट होम, घर पर कोई नहीं था। मिस एडलर एंड ऑल हर सर्वेंट हैज अपैरेंटली गोन अवे, सब वहाँ से जा चुके थे, मिस एडलर भी और उनके सर्वेंट्स भी। होमलेस वेंट द सीक्रेट प्लेस, होमलेस उस जगह पर पहुंचा, इन द वॉल, जो कि दीवार में थी। द फोटोग्राफ वॉज देयर, वहाँ पर फोटोग्राफ थी, बट देयर वॉज इन द मैसेज इन इट, लेकिन उसमें एक मैसेज लिखा हुआ था। वो मैसेज क्या था वो अपन अब पढ़ेंगे। डियर शेरलॉक होम्स, I had been told that the king would probably go to you to help in getting the photograph. कि मुझे पता है कि तुम जो है वो किंग ऑफ बोहेमिया के कहने पर मुझसे फोटोग्राफ लेने आए हो। Thus I was accepting you any day, तो मैं तुम्हें किसी भी दिन एक्सेप्ट कर सकती थी। First I recognize you as disguised कैब ड्राइवर, मैंने तुम्हें पहली बार पहचाना जब तुम एक कैब ड्राइवर के वेश में मेरे घर के बाहर खड़े थे। एंड फॉलोड यू टू योर अपार्टमेंट जस्ट टू मेक श्योर एज इट यू, और उस दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया तुम्हारे घर तक, ये जानने के लिए कि जो मैं तुम्हें सोच रही हूँ तुम वो हो कि नहीं। इट वॉज अ यंग मैन हु पास्ड इन द स्ट्रीट एंड स्पोक टू यू, तुम्हें याद है
कि एक यंग मैन ओवरकोट पहनकर निकला था और जिसने कहा था गुड नाइट शेरलॉक होम्स, डोंट फॉरगेट दैट मी टू एन आर्टिस्ट, कि वो मैं ही थी और ये मत भूलो कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। यस्टरडे आई ऑल्सो रिकॉग्नाइज योर लिटिल ट्रिक, और मैंने कल भी तुम्हारी सारी ट्रिक्स को पहचान लिया था, ऑफ गेनिंग एंट्रेंस इन माई हाउस, क्योंकि तुम्हें मेरे घर में एक एंट्रेंस चाहिए थी, एंड फोर्सिंग मी टू शो यू वेयर द फोटोग्राफ वॉज हिडन, और तुमने ये जो आग जलाने का नाटक करके मुझे समझा दिया कि फोटोग्राफ कहाँ छुपी हुई है, ये जानने का तरीका था। बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ, लेकिन अब ये मेरे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। द फोटोग्राफ इज़ हियर फॉर यू, ये फोटोग्राफ मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। आई एम मैरिड नाउ अ मैन, अब मैंने एक आदमी से शादी कर ली है जो कि मच बेटर देन अ किंग, जो किंग से ज़्यादा अच्छा है, एंड ही हैव गोन अवे टुगेदर, और हम अब यहाँ से जा रहे हैं। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, एंड आई एम इन लव विथ हर, और मुझे भी उनसे बहुत प्यार है। क्लियरली आई हैव नो नीड ऑफ फोटोग्राफ एनी लॉन्गर, और अब मुझे कोई भी तरह के फोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं है। योर्स ट्रूली आयरिन एडलर। तो दैट इज़ द स्टोरी। होप आप लोगों ने इस स्टोरी को इन्जॉय किया होगा और अच्छी भी लगी होगी। एक डिटेक्टिव स्टोरी है जिसमें जो शेरलॉक होम्स हैं वो किस तरह से किंग ऑफ बोहेमिया की हेल्प करते हैं जिससे कि वो अपनी फ़ोटोग्राफ ला सकें, ठीक है ना। और लेकिन जिसके पास फ़ोटोग्राफ है वो एक एक्ट्रेस है और वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो शेरलॉक होम्स को पहचान लेती है। तो दैट इज़ द थिंग कि किस तरह से शेरलॉक होम्स को उसने उसके ही खेल में हरा दिया। फोटोग्राफ मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो डिटेक्टिव हार गया क्योंकि आयरिन एडलर को पहले से ही पता था कि ये मुझसे फ़ोटोग्राफ लेने के लिए मेरी जासूसी कर रहा है। मिस आयरिन एडलर वॉज एन अमेरिकन एक्ट्रेस। द किंग वॉन्टेड, क्या चाहिए था किंग को आयरिन एडलर से? द लेटर एंड द फोटोग्राफ। शेरलॉक होम्स डिस्कस्ड हिमसेल्फ एज अ कैब ड्राइवर। सबसे पहले उसने क्या वेशभूषा रखी थी? कैब ड्राइवर की। मिस एडलर गॉट मैरिड टू, किससे शादी की थी उसने? मिस एडलर ने गॉडफ्राई नॉर्टन से। बैड गुड नाइट टू शेरलॉक होम्स, किसने बोला था? आयरिन एडलर ने। वाई डिड द किंग वॉन्ट द लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स बैक, क्यों चाहिए थे किंग को? क्योंकि वो अब एक राजा था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि अगर इसने ये लेटर्स और फोटोग्राफ्स मेरी वाइफ को दे दिए तो मेरी पर्सनल लाइफ के साथ साथ कंट्री में भी मेरी इमेज खराब हो जाएगी। वॉट वर शेरलॉक होम्स डिस्कस टू सॉल्व द केस, क्या डिस्कस किया था उन्होंने कि भाई कैसे हुआ, क्या किस तरह से दिया? दैट इज़ द मैटर। वेयर डिड मिस आयरिन एडलर हाइड द लेटर्स, किसके पीछे रखे थे उन्होंने? फोटोग्राफ के पीछे। वाई डिड द किंग राइट लेटर टू, क्यों? क्योंकि बिकॉज ही फॉल इन लव विथ हिम, सो द किंग रोट अ लेटर। वाई कुड द लेटर्स नॉट प्रूव फॉल्स, क्यों गलत साबित नहीं हो सके? बिकॉज दे वर थ्रेटेंड फ्रॉम, उन्होंने वहाँ से उसको ले लिया था। वाई वॉज शेरलॉक होम्स इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ लेटर एंड फोटोग्राफ एट अर्ली, क्यों उसको चाहिए थे? क्योंकि वो किंग की प्राइवेट पेपर पर लिखे हुए थे और उनकी खुद की ओन हैंड राइटिंग में थे। वॉट ट्रिक डिड शेरलॉक होम यूज़ टू फाइंड द प्लेस ऑफ द लेटर्स एंड द फोटोग्राफ्स, क्या ट्रिक यूज़ की कि पहले वो कैब ड्राइवर बने, उसके बाद में वो एक साधु बनकर एंटर हुए और उसके बाद जब आयरिन एडलर जो है वो वॉक से आई तो वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर गए और फिर जब उनको घर में अंदर ले जाया गया तो वॉटसन ने कुछ जलते हुए पन्ने विंडो में फेंक दिए। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ आयरिन एडलर, आयरिन एडलर जो थी एक अच्छी लेडी थी and she fall in love with king of Bohemia, but she truly deeply loved with the king of Bohemia, and when she got married to a lawyer, then he forget all the things and hand over the photographs and the letters to the king, to the detective Sherlock Holmes, and he was very clever and beautiful. She was very clever and beautiful. The story proves Sherlock Holmes to be less intelligent than, do you agree?
क्या आपको ऐसा लगता है? यस। क्यों? क्योंकि शेरलॉक होम्स तो एक डिटेक्टिव था, वो डिटेक्टिव होकर भी जो एक एक्ट्रेस थी उससे हार गया। तो इट्स ट्रू कि हाँ, ये सही बात है कि उसने जो किया वो थोड़ा लेस था एज़ कम्पेयर टू मिस एडलर। मिसेस एडलर वांटेड टू एग्जैक्ट मनी, क्या उनको पैसा चाहिए था उनके बदले में? नहीं। मिस एडलर न्यू दैट द किंग वुड गो टू होमलेस फॉर हेल्पिंग द किंग एंड गेटिंग बैक द फोटोग्राफ? यस। मिस एडलर विश्ड गुड नाइट टू शेरलॉक होम्स? यस। एट फर्स्ट शेरलॉक होम्स डिस्कस्ड हिमसेल्फ एज अ प्रिस्ट? नो। सबसे पहले कैब ड्राइवर। मिस आयरन एडलर हिमसेल्फ डिड नॉट नो वॉन्ट टू नो द लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स? यस। हाँ, सो दैट इज़ द स्टोरी। और ये जो राइटर है कैनन डॉयल, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। और ये जो है शेरलॉक होम्स से इंक्लूड की गई है, जिसके अंदर अपन ने देखा कि किस तरह से एक डिटेक्टिव जो है वो इस केस को सॉल्व आउट करता है, लेकिन जो केस का मेन कैरेक्टर है वही इस केस को सॉल्व कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पहचान जाता है कि ये एक कैब ड्राइवर है, पहले कैब ड्राइवर के रूप में आया और उसके बाद में वो साधु के रूप में आया, और वॉटसन की हेल्प से विंडोज़ में अंदर पेपर फिकवाए जिससे कि वो ये जान सके कि फ़ोटोग्राफ कहाँ छुपी है, क्योंकि जब आग लगेगी तो वो जो है अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेने के लिए दौड़ेगा। लेकिन जब वो उस जगह के पास पहुंची तो उसने देखा कि आग तो बहुत थोड़ी लगी हुई है, तो उसने उसको वहीं रहने दिया और फोटोग्राफ नहीं हटाई जो वॉल के अंदर जहाँ पे थी। उसको जगह का पता चल गया तो उन्होंने डिस्कस किया कि हम नेक्स्ट डे पुलिस और किंग के साथ वहाँ जाएंगे और उस फोटोग्राफ को निकलवा लेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे जब वहाँ पहुँचे तो वो उसके लिए बहुत बड़ा शौक था शेरलॉक होम्स के कैरियर का कि वहाँ पर कोई नहीं था, ना मिस एडलर थी, ना उनके हस्बैंड और ना ही कोई सर्वेंट, वो सब वहाँ से जा चुके थे। लेकिन जब वो उस फोटोग्राफ वाली जगह पर पहुँचे तो वहाँ पर फोटोग्राफ के साथ में एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पहचान लिया। पहली बार मैंने आपको कैब ड्राइवर में पहचाना, दूसरी बार मैंने आपको जो है वो प्रिस्ट के रूप में पहचान लिया, और जिस दिन मैंने आपको गुड नाइट किया था एक लॉन्ग ओवरकोट में, वो कोई और नहीं, वो मैं ही थी। और मुझे अब इस फोटोग्राफ का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि आई एम हैप्पी विथ माई हस्बैंड एंड आई एम इन लव विथ हिम, सो देर इज़ नो नीड ऑफ फोटोग्राफ सो लॉन्गर। सो उसने उसको सारा सब कुछ हैंड ओवर कर दिया। सो दैट इज़ द स्टोरी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड एन्जॉय। आप सबको मज़ा भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब डिस्कस कर लिए हैं। कल अपन नेक्स्ट चैप्टर पर मिलेंगे, डेड मैन्स पाथ। ठीक है, 7 चैप्टर पनोरमा का डेड मैन्स पाथ पर अपन मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर कर्नी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर कोई वर्ड समझ नहीं आया है, कोई लाइन, कोई आंसर, तो आप चैट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और जितना हो सके हमारे लिंक को शेयर करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सो थैंकिंग वंस अगेन फ्रॉम माय साइड योर इंग्लिश एजुकेटर मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।